बर्फ की सफेद चादर ने सड़कों को ढांप रखा था। एक बोसीदा होटल के कमरे में एक बूढ़ा शख्स जिसके बाल बखरे हुए, आंखें अंदर को धंसी हुए और लिबास फटा पुराना था, एक शख्स था बिस्तर पर लेटा आसमान को तक रहा था। उसके होंठों पर कुछ गंगनाहट थी, जैसे कायनात की पोशीदा जबान में किसी से राज व न्याज हो रहा हो। ये वही निकोला टेस्ला था जिसके दिमाग की चिंगारियां पूरी दुनिया को रोशन कर चुकी थीं, मगर आज वो एक मामूली लाश की मानंद वक्त के फरामोश करदा सफहात में ससक रहा था। क्रोशिया का एक छोटा सा गांव समिलियान। अंधेरी रात में एक अजीब आसमानी बजली ने जोरदार चमक के साथ फजा को चीर दिया। उसी लम्हे एक लड़के की विलादत हुई। दाई ने डर कर कहा, यह बच्चा तो अब बजली के साथ आया है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये बजली का बेटा होगा। यही बच्चा निकोला टेस्ला था। बचपन ही से वो गैर मामूली जहानत और ख्यालात रखता था। वो ख्वाब में मशीनें देखता, अपने जहन में पूरी डिवाइसेस बनाकर चलाया करता। जब हम उम्र बच्चे पतंग उड़ाते, वो पानी से बजली बनाने का तरीका सोचता। इसकी माँ एक ज़हीन खातून थी जो घरेलू आलात खुद बनाया करती, और निकोला अक्सर उसे कहते सुना करता, दुनिया को कोई ऐसा चिराग चाहिए जो तारीकी को हमेशा के लिए जला डाले। अपने ख्वाबों और ख्यालात के साथ एडिसन के दफ्तर पहुंचा। वो कहता था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पूरे अमेरिका को एक सादा, महफूज और मुअस्सर निजाम से रोशन कर सकता हूँ। ये होगा ईसी करंट का निजाम। एडिसन ने हंसते हुए कहा, नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, बजली बच्चों का खेल नहीं। टेस्ला ने 3 माह में ऐसी तफसीली डिजाइनिंग कर दिखाई कि खुद एडिसन हैरान रह गया। लेकिन जल्द ही इन दोनों के दरमियान नजरियाती जंग शुरू हो गई। एडिसन ने टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी को खतरनाक कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। टेस्ला को बदनाम किया गया, तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर वो न रुका, क्योंकि उसके दिल में इल्म की रोशनी थी और वो जानता था अंधेरे का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ चिराग नहीं, सच है। टेस्ला ने अपनी पहली लेबॉर्ट्री बनाई जहां वो दिन रात तजर्बात करता। ने टेस्ला कॉइल बनाई जो आज भी साइंस की दुनिया का एक अजूबा है। इसकी मदद से उसने बगैर तार के बजली को फजा में मुंतकिल किया। लोग उसे दीवाना कहने लगे, कुछ कहते जादूगर है, कुछ कहते जन्नत से काम लेता है, मगर हकीकत ये थी कि टेस्ला एक वजनरी था। वो कायनात की उसी जुबान समझता था जो आम इंसानों के फहम से बाहर थी। वो अक्सर कहा करता, अगर तुम कायनात को समझना चाहते हो तो तवानाई, इर्ताश और फ्रीक्वेंसी के तनाजर में सोचो। इसकी जिंदगी में एक और राज था, एक सफेद कबूतरी। वो हर रोज उसके पास आती। टेस्ला कहा करता, जब वो मेरे पास आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कायनात मुझसे बात कर रही हो। टेस्ला ने वार्डन गल्फ टावर बनाया जहां वो दुनिया को मुफ्त बिजली देना चाहता था, बगैर तार के, बगैर कीमत के। हर मुल्क उस जरूरत हर इंसान तक रोशनी पहुंचाना चाहता था, मगर सरमायादारों को यह मंजूर न था। JP मॉर्गन जैसे सरमायादार पीछे हट गए, फंडिंग रोक दी गई, टावर अधूरा रह गया, ख्वाब चुकनाचौर हो गया। टेस्ला ने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं इंसानों की भलाई चाहता था, मगर वो अपने फायदे से आगे देख ही नहीं सकते। इसके बाद वो गोशा नशीन हो गया। तन्हाई उसका मुकद्दर बनी और तजर्बे उसकी आबादत। 7 जनवरी 1933 को टेस्ला का जसद न्यूयॉर्क के उस होटल के कमरे में पाया गया। न कोई दौलत, न शहरत, न इज्जत। लेकिन आज हर मोबाइल फोन, हर वाईफाई सिग्नल, हर बिजली का निजाम, हर मोटर इसका मकरूद है। वक्त ने जिसे मजनून समझा, आज उसे अजीम दिमागों में शुमार करता है। टेस्ला ने कहा था, मैंने अपनी सारी जिंदगी इंसानों के फायदे के लिए वक्फ की, और जब वो मेरी कब्र पर आईं, तब उन्हें मालूम होगा कि मैं अंधेरे में उनके लिए रोशनी छोड़ गया था। ये कहानी सिर्फ एक साइंसदान की नहीं, एक ऐसे मजनून की है जो चमकते बल्ब से आगे सोचता था, जो बजली को खुदा की आवाज समझता था, और जो तन्हाई में भी कायनात से हमकलाम रहा। निकोला टेस्ला, रोशनी का वो मजनून जिसे दुनिया ने तब जाना जब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था।